ईमान, लवली टू सी यू लुकिंग वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच। ईमान, आपने अभी बताया कि 10 इयर्स की एज में पहला प्रोजेक्ट किया, तो डॉल हाउस के साथ खेलने की एज में एक्टिंग की तरफ कैसे पहुंचे? मैंने कभी डॉल हाउस से खेला ही नहीं है। रियली? कभी भी नहीं। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी बचपन में खिलौनों से खेला और ये सब। बचपन नहीं देखा? नहीं। तो बड़ी इंटेंस बात कर दी आपने शो शुरू होते ही। मतलब अभी तो हम शो की शुरुआत में हैं और आपने इतनी बड़ी बात कह दी। कोई लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल हो, बिल्कुल। अभी बचपन का हाथ छोड़ा हुआ हो कुछ अरसा पहले, और वो यहाँ बैठ के ये कहे कि मैंने बचपन नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आपका अपना शो है, आपके फैंस देख रहे हैं, हम फैमिली हैं। नहीं मतलब स्टडीज वगैरह की और फिर 10 साल क्या ही उम्र होती है। हाँ। और फिर मैं इतनी बड़ी फील्ड में आ गई, फिर लोगों को समझना। यानी कि इससे पहले कि आप खिलौनों से खेलती, आप कैमरे मेरे और हाथ में स्क्रिप्ट आ गई थी। स्क्रिप्ट आ गई थी। तो क्या आप मिस करती हैं कि बचपन आपके हाथ से निकल गया? अगर वो निकल गया तो अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, शोहरत दी, जो बचपन चीज़ को मिस नहीं करती? नहीं। बचपन आपको लगता है फारिग चीज है? मतलब मैंने देखा है कि लोग बचपन में बच्चे क्या करते हैं, लेकिन मुझे कभी उन चीज़ों का शौक ही नहीं हुआ, आपकी या रूह, शायद मैंने शौक डाला ही या नहीं आपकी रूह पहले से ही उम्र दराज है? कभी। शायद। अच्छा, बचपन में भी बड़ा बड़ा सोचती थी आप? हमेशा से, हमेशा। जब आप 10 और साल मुझे घर वाले कहते तुम में बुद्धि रूह है बहुत ज्यादा, तुम बहुत ज्यादा पुरानी चीजें सोचती हो और तुम बहुत बड़ा बड़ा सोचती मसलन हो। मसलन मसलन हमेशा से यही सोचा था कि अपना कमाना है, ठीक है। 10 साल की उम्र में? हाँ, हमेशा से कि इतना बड़ा घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, जो इतना पैसा होना चाहिए कि जो मर्जी दिल में आए ना मैं खरीद सकूं। पैसे से बचपन में प्यार था? हमेशा से। ओ वाह यार, क्या खूबसूरत बात है। तो आपको पता था कि आसान तरीका यही है कि एक्ट्रेस बन जाओ तो पैसे मिल जाएंगे? सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बन सकूंगी या इतना आगे आ सकूंगी, 10 साल हो जाएंगे। बस शौक शौक में किया था। उसके बाद फिर सबसे पहला लीड मेरा तब था जब मैं 12 साल की थी। नादिया जमील साहिबा साहब। हाँ जी, दमसा। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। मम्मा ने मुझे बोला तुम कर सकती हो। मम्मा की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो बस अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा चल आप रहा है। अपनी मम्मा से, आप हैं लाइबा हैं, दोनों अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप उनकी जिंदगी जी रही हैं जो जिंदगी वो चाहती सही हैं। है, ऐसा ही है। मम्मा एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मम्मा बता दिया मैंने। अच्छा, जरा पूरी बात बताइए ना, क्या क्या था, क्या मामला था? मम्मा एक्ट्रेस बनना चाहती थी हमेशा से। ऑब्वियसली वो भी जब छोटी थी, 16-17 साल की, उनकी शादी हो गई थी। फिर लाइबा हुई, फिर मैं हुई, तो उनकी तो वो चीज़ हम में ही चली गई। मतलब वो उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका? ख्वाब पूरा हो नहीं सका। लेकिन वो ख्वाब बट कभी- उन्होंने वो चीज़ मुझ में देखी, क्योंकि मैं टीचर बनती थी, स्कूल से आती थी ना, तो फिर मैं मम्मा के दुपट्टे पहन के साड़ियाँ बांधती थी और फिर ना ऐसे पेपर के बच्चे बना के बिठाती थी और उनको सिखाती थी। और तो मम्मा ने देखा कि नहीं, इसके अंदर है मेरी वाली चीज़, तो मैं इस पर ट्राई करती हूँ। लाइबा पे कभी भी वो चीज़ नहीं हुई थी, बिकॉज उसने कभी शौक जाहिर नहीं किया था। तो जब मम्मा ने बोला कि चलो इस पर ट्राई करते हैं, और फिर वो सही निकल आया। आप कैसे पहुंची, कैसे पहला पहला स्क्रिप्ट आप तक कैसे पहुंचा? अच्छा, मैंने सबसे पहले दिल मोम का दिया ही किया था आपके साथ। और मम्मा के कुछ एक आधे कॉन्टेक्ट्स थे, बिकॉज़ जो हमारे ख़ानदान में कोई थे मम्मा के, तो वो मीडिया को जानते थे। उन्होंने एक आधा कॉन्टेक्ट मम्मा को दिया, तो उन्होंने बोला कि ऑडिशंस चल रहे हैं, आप ले आए ईमान को। तो लेके गई, 2-3 दफ़ा हुआ, बिकॉज़ ऑब्वियसली नहीं हो सकता था पहली दफ़ा में। अच्छा, नहीं हुआ? फिर आपने नहीं। ऑडिशन फेल किया आपने? हाँ जी। तालियां जरा जोरदार। तालियां इसलिए नहीं कि आप फेल हुई, तालियां इसलिए कि फेल होने के बाद भी आप रुकी नहीं, आप हिम्मत नहीं हारी। चलती रही और आप यहाँ पहुंची। अच्छा, फिर? दिल मोम का दिया के लिए 2-3 दफ़ा रिजेक्ट हुई थी, और उन्होंने बोला कि नहीं, इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले। फिर जब उन्होंने किया तो फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, मतलब ईमान इतना परफेक्ट करना है कि पहली दफ़ा ही डन हो जाए। फिर आगे जाके बहुत चीज़ों पे ही हुआ अच्छा, कि खुद से बातें कलर करती हैं आप? बहुत। खुद से सबसे बड़ी शिकायत क्या है? कि गुस्सा बहुत बुरा है मेरा, बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। अपना सबसे बड़ा नुकसान क्या किया गुस्से में? लोगों को दूर कर देती हूँ गुस्से में। कोई कीमती चीज भी दूर की? शायद दोस्ती में।
लेकिन हमारे सुनने में तो ये है आप दोस्त बनाती नहीं है। नहीं, कोई क्या फील्ड ऐसा में क्या- दोस्त नहीं है, सिर्फ ऐसा- अहमद और सनिया के अलावा बस। ऐसा ऐसा क्या हादसा हुआ जिंदगी में कि आपने दोस्ती बनाने छोड़ दी? जब मैं न्यू इस फील्ड में आई थी तो मैंने एक लड़की के साथ प्रोजेक्ट किया था और मेरी ज़िंदगी की पहली दोस्त थी वो। स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं थे मेरे। जब मैंने उससे दोस्ती की तो कुछ टाइम बाद मुझे मेरी अपनी पर्सनल बातें, घर की बातें मेरी जो मैं उससे शेयर करती थी, मुझे एक रैंडम लड़की से पता चलने लगी। तो मुझे हुआ कि नहीं, दोस्तियाँ तो नहीं करनी, दोस्तियों से दूर रहना है, बस जो होता है वो घर वाले होते हैं। और गुस्से में सबसे बड़ा नुकसान क्या किया आपने? यही कि जिन लोगों से मैं बहुत अटैच थी उनको दूर कर दिया खुद से। उनकी गलती थी? होती थी बट अपनी कहाँ ही किसी को नज़र आती है। तो फिर इसमें आपके गुस्से का तो कसूर ना हुआ? बट इंसान आपको जाते हुए ऐसा ब्लेम करके चला जाता है ना कि आप सारी ज़िंदगी उस चीज़ में रहते हो कि आपकी ही वजह से चीज़ें ख़राब हुई। अच्छा, पछतावा दे के गया कोई? हाँ, तो आपने क्यों लिया पछतावा? ले लिया और फिर उसके बाद कभी वो चीज़ वापस की नहीं, वो एफर्ट्स कभी ज़िंदगी में लेकिन डाले वो ऐसा नहीं। लग रहा है आपकी आंखों से कि वो पछतावा कभी खत्म नहीं हुआ। वो तो है कि हाँ, क्यों ऐसा गुस्सा लग रहा है आपको शायद- देख के कि वो पछतावा हर रात आपको बिस्तर पे सांप की तरह डसता है? शायद ऐसा है ना? एक सूनापन, एक 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 अनचाहा गिल्ट है आपके चेहरे पे, ऐसा ही है जो नहीं होना चाहिए। जो आप जानती हैं कि आप नहीं गिल्टी होना नहीं चाहिए, है। नहीं होना चाहिए। आपका But कसूर वो नहीं था। है। आपका कसूर नहीं था। किसी चीज़ में नहीं होता बट मैं फंस जाती हूँ। फंस जाती हूँ हमेशा, हर सिचुएशन में। और जब आपने बहुत ऐसा सोचा कि मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तो ये भी यहाँ भी गलत नहीं और थी, कुछ मिला नहीं। नहीं, मैं यहाँ भी गलत नहीं थी, मैं यहाँ भी गलत नहीं थी, मैं यहाँ भी गलत नहीं थी, यहाँ भी गलत नहीं थी, तो फिर आपने कहा कि अब तो नींद नहीं आ रही, तो नींद को बहाना दे देते हैं, अपने गुस्से को कसूरवार ठहरा देते हैं। अरे ऐसा ही हुआ? कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात।